नहीं देखिए, केवल कुछ सीटों की आपने बात कही कि वो रेड जोन में दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे पूरी भाजपा उत्तराखंड की रेड जोन में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए काम किया है, इन्होंने विकास के लिए कोई काम नहीं किया, देश प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, नशे को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया, महिला अपराध को नेस्तनाबूद करने के लिए कोई कदम उठाए तो थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, यूसीसी, इन सब से मस्जिद, मदरसा, मजारे, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से हमने कुछ नहीं सुना पिछले 4 साल में। तो इसको लेकर भी जनता शुभ है, क्योंकि पहाड़ की जो चुनौतियां हैं वो पहाड़ के समान बड़ी हैं। ऐसे में हमें एक ऐसा विजनरी व्यक्ति चाहिए था सत्ता के शीर्ष पर, जो पहाड़ की चुनौतियों को समझ सके, उनके कष्ट, उनकी परेशानियों को समझ सके, और केवल यहां देहरादून में बैठकर उनके लिए नीतियां ना बनाए, बल्कि उनकी असल हकीकत जाने, धरातल पर देखे कि कितना दुश्वारी उनको झेलनी पड़ती है, कितना दूभर है उनके लिए जीवन जीना। तो उन सबको दरकिनार करते हुए अनदेखा जिस तरह से बेरोजगार युवाओं की आवाज को इस सरकार ने किया, उपनल कर्मियों की आवाज को, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों को, तो समाज का हर वर्ग आज इनसे परेशान है। किसान ले लीजिए, मजदूर ले लीजिए, महिलाएं ले लीजिए, युवा ले लीजिए, तो हर वर्ग जब परेशान है तो वोट कौन देगा। तो ऐसे में आपने हर विधानसभा में जिस तरह से झोला भर भर के, कट्टा भर भर के आप दूसरे दलों से लोग ले तो गए लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, अब यही लोग आपके लिए नासूर का काम करने वाले हैं। एक एक विधानसभा से आप 4-4 प्रत्याशी उठा कर ले गए हैं। आप टिहरी की बात करें तो टिहरी में दिनेश धनई को आप ले गए, धन सिंह नेगी को आप ले गए, किशोर उपाध्याय को आप ले गए। तो इन तीनों में रस्साकशी तो होनी है, नूरा कुश्ती होनी है। वही आपने धनौल्टी में किया, वही आपने ऋषिकेश में किया है, वही आपने नरेंद्र नगर में किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो परिवार बढ़ाने का शौक था भाजपा को, यही इसको बैकफायर करेगा।